हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। सो गाइस, यहाँ पर आज का दिन है बेसिकली फ्राइडे का दिन, बट स्टिल मार्केट क्लोज है बिकॉज ऑफ गुरु नानक जयंती। बट गाइस, यहाँ पर जिस हिसाब से भारत में थोक महंगाई आंकड़े जो कि होलसेल इन्फ्लेशन आंकड़े जो आए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें कुछ मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और एफआईडीआई का डाटा हमें देखने को मिल चुका है। एफआईडीआई का अपडेट डाटा पर बात करेंगे, एंड ऑफ द डे पोजीशंस पर बात करेंगे, सोमवार के ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग किस स्टेप से मूव हमें कैप्चर करने के लिए ट्राई करना है एंड किस तरीके का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना यार, बिकॉज मेरी मेहनत बर्बाद जाएगी अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखते हो। बिकॉज जो मैं डाटा कनेक्ट करके लाया हूं, जो बेसिकली एनालिसिस आपको दे रहा हूं, वो फ्रूटफुल नहीं होगी मेरा देना। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, सीधे से चलते हैं अपना जिस टाइप से महंगाई के आंकड़े हैं थोक महंगाई के आंकड़े, उस पर बात करते हैं ना। आप देखेंगे भारत में जो हमारे जो एवरी मंथ हमें देखने को मिलता है मूवमेंट, वो अक्टूबर मंथ में कंपैरिजन टू यहां पर गए सितंबर को अगर हम देखें तो यहां पर 2.36% रही, जो कि अगर हम कंपैरिजन करें अपना सितंबर के आंकड़े से तो यह 1.84% के आसपास थी। तो महंगाई आप कंटिन्यू देख सकते हो कितने हाई परसेंटेज के साथ यहां पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है एक मंथ के गैप के बेसिस पर। थोक महंगाई आंकड़े में बढ़त की वजह खाद्य वस्तुओं की कीमत उच्च स्तर पर रहना बताई जा रही है। गाइस, ये इसकी एक वजह बताई जा रही है। गुरुवार को सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में इस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो पहले तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, इसका सीधा सा मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा और ये सीधे से नेगेटिविटी फैलाता है और नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर हमें देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर गाइस, अगर हम करेक्शन की बात करें तो ऑलरेडी जो मार्केट्स में जिस स्टेप से हम करेक्शन की बात करते थे अपने थंबनेल में भी और क्रैश वगैरह की बात करते थे, फाइनली जो क्रैश की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट देखने को मिला है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है अभी। नाउ आप देख सकते हैं बाजार में गिरावट की डर से यहां पर ये जो चार कारण है, पहला की चीन की चाल, एंड सेकंड वन हमारे जो Q2 के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हो एज एक्सपेक्टेशन हमें सीधे से उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा। जो नंबर्स हम चाहते हैं बेसिकली कंपनियों में उस टाइप का नंबर्स आ ही नहीं रहा है। बेसिकली निगेटिविटी उसकी ओर से हमें देखने को मिल रही है। नाउ बीएससी इंडेक्स की अगर हम बात करें, बीएससी मिड कैप इंडेक्स एक महीने में 8.63 का करेक्शन हमें ऑलरेडी दिखा चुका है, यहाँ 4191 अंक, और बीएससी स्मॉल इंडेक्स यहां पर हमें सीधे से 7.4% का कट ऑलरेडी दे चुका है, जो कि 4100 अंक गिर चुका है। वही आज भी शेयर मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, मतलब कि कंटिन्यू अगर हम कल का ट्रेडिंग सेशन देखें तो 191 अंक टूटकर, मतलब कि पॉइंट्स टूटकर 77,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला। इसके प्रीवियस डे अगर हम जाएं तो वेडनेसडे के दिन आपने देखा था ऑलमोस्ट 77,600 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। सेम एज अ वेडनेसडे आज की क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली है। नाउ निफ्टी की बात करें 23,500 को बेसिकली एक सपोर्ट की टाइप से वर्क किया और इसी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि 43 पॉइंट नेगेटिव के साथ हमें क्लोज किया। अब चलें अगर नेक्स्ट तो यहां पर मूवमेंट देखें, अब देखोगे शेयर मार्केट में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। क्लियर कट हर दिन मार्केट में गिरकर बंद हो रहा है, मतलब कि अपने निचले स्तर पर बंद कर रहा है। तो ये गाइस एक यहां पर क्लू होता है कि हम बियरिश मार्केट में यहां पर स्लोली एंड स्टडी यहां पर मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं, धंसते हुए जा रहे हैं, जिससे निवेशकों के बीच एक डर का माहौल बना रहा। और 27 सितंबर से लेकर अभी तक, जैसा कि आपने देखा कल का ट्रेडिंग सेशन 14 नवंबर तक कंटिन्यू 50 लाख करोड़ से ज्यादा का यहां पर नुकसान हो चुका है। वही सेंसेक्स निफ्टी यहां पर गाइस, ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। अगर हम देखें 27 सितंबर से निवेशकों को 50 लाख करोड़ का नुकसान यहां पर हो चुका है। वही सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पर है, हाई से 10% टूट चुके हैं। मतलब कि अभी फिलहाल अब जो करेक्शन हम चिल्लाते थे वो करेक्शन का नाम यहां पर देना फ्रूटफुल होगा, जो ऑलरेडी यहां पर डन हो चुका है। इस तरीके का मूवमेंट हमें ध्यान में रख के चलना है। ये टोटली नेगेटिविटी के साइन है, बियरिश मार्केट में हम एक एंट्री बना रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं एफआईडीआई की डाटा पर बात कर लेते हैं। एफआई का अगर हम मूवमेंट देखें तो बेसिकली यहां पर सेलिंग प्रेशर उनकी ओर से कंटिन्यू देखने को मिला है, और जो नंबर्स हैं 1849 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर उनकी ओर से देखने को मिला है। सेम तरीके से अगर घरेलू फंड्स की बात करें, इनका जो बाइंग स्ट्रक्चर है आपने देखा प्रीवियस डेज से जो एफआई का आंकड़ा होता है उससे बढ़ के हमें डीआई का आंकड़ा भी देखने को मिलता है। तो
यहां पर खरीदारी हुई है जो कि 2481 करोड़ के आसपास। अब हम सीधे से गए चलते हैं और यहां पर थोड़ा सा डाटा पर बात कर लेते हैं, सेगमेंट वाइज डाटा पर। सी यहां पर आप देखोगे गए सभी मेजर इंडेक्सेस पर सेगमेंट वाइज एफआईआई का मूवमेंट हम यहां पर देख सकते हैं। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा गाइस, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू कि गाइस जिस तरीके की एनालिसिस और जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूं, इट्स अ 90 to 80% चांसेस कि ये वर्क करेंगे मार्केट में। आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सॉरी फॉर बॉदरिंग यू यार, आपको बीच में डिस्टर्ब कर दिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। नाउ इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेरिस का स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है। अगर हम सेम तरीके से निफ्टी की बात करें तो यहां पर मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देखोगे यहां पर मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। जब तक 50,000 के नीचे सस्टेन नहीं करने लग जाता बैंक निफ्टी, आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। सेम तरीके से निफ्टी 23,500 का एक छोटा मोटा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, 15 मिनट की कैंडल्स की सस्टेनिंग देखने को मिलती है, देन वी कैन सी 23,300 का लेवल फॉर द डाउन साइड। नाउ मिड कैप निफ्टी की बात करें, माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है। फिर निफ्टी की बात करें, माइल्ड बेरिस सेम एज अ यहां पर मिड कैप निफ्टी वही चीजें देखने को मिल रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 माइल्ड बुलिस का स्ट्रक्चर यहां पर दिखा रहा है। तो ये गई ओवरऑल इंडाइसिस की ओर से एफआईआई का सेगमेंट मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस वाइज बात कर लें, जो कि ये हैच करके चलते हैं। यहां पर अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। सेम तरीके से कॉल ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। पुट ऑप्शंस में इनडिसिसिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक मॉडरेट व्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें गई आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं प्रो का मूवमेंट अगर हम देखें तो यहां पर सीधे से जिस स्टेप से गई आपने निफ्टी में देखा, जो हमारा मार्केट है बेसिकली 50,000 का कल अच्छा खासा सपोर्ट की टाइप से यहां पर वर्क किया है ना। 50,000 के नीचे मार्केट निकला बट एंड ऑफ द डे ट्रैप करके ऊपर आ गया और कंटिन्यू एक अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाता रहा। अब जो हमारा यहां पर मंडे का सेशन है ना, मंडे के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जब तक 50,000 हमारा, जो कि मार्केट इसी रेंज के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, तो इसी रेंज के आसपास अगर ओपन होता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। पहले तो मार्केट अगर खुलकर सपाट टेरिटरी में ओपन होकर मार्केट अगर ऊपर की ओर मूव करता है और अगर 50,500 के आसपास जाता है सपोज, है ना, मैं कह तो नहीं रहा हूं कि खुलकर सीधे से हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट खुलकर अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है और 500 के अराउंड जाता है तो यहां से आप एक सेलिंग प्रेशर प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 50,000 या 50,100 का। सेकंड टारगेट 50,000 के नीचे अगर सस्टेन किया तो वो होगा 49,700 का फॉर द डाउन साइड। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करके चलना है गाइस मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। नाउ प्रो का मूवमेंट अगर हम देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो आप देखोगे मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर सेम एज यहां पर जो बैंक निफ्टी में जस्ट हम ऑब्जर्व करके आए वो देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस में मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो ओवरऑल गाइस नेगेटिव साइन है जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करता, क्लोजिंग एक वनडे की कैंडल की एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं करता, तब तक हम एक बियरिश जोन में अभी हैं। तो ये हमें देखकर चलना है। अब हम चलते हैं सोमवार के ऑप्शन डाटा पर बात कर लेते हैं सीधे से। सोमवार के ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नवंबर, मतलब कि 18 नवंबर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में पुट साइड की बात करें तो यहां पर सीधा सा सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। जिस स्टेप से गाइस आपने देखा 23,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ यहां पर 1,32,000 की अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। दैट्स व्हाई मार्केट आपने देखा 23,500 को होल्ड कर रहा था, नीचे इसके नहीं जा रहा था। नाउ इसके नीचे अगर सपोज जाता है तो 23,400 तक का कट हमें देखने को मिलेगा। यहां पर 62,000 की अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर यहां पर आप देखेंगे अपसाइड के लिए तो 23,600 का एक मेजर हर्डल है, 1 लाख की पोजीशंस यहां पर क्रिएट हुई हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस जोन्स को, मतलब कि अपसाइड के लिए मार्केट कितना जाएगा और किस लेवल के ऊपर कहां तक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो हम यहां पर पोजीशंस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेंगे। सी पहली बात, कॉल साइड का डाटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन्स। अप साइड के लिए यहां पर हर्डल्स की बात करेंगे, किस लेवल पर हमें क्या करना है।
23,500 जिसके अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 1,02,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो 23,600 मेजर हर्डल होगा 100 पॉइंट्स का। 1,18,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। अब गाइस काफी सारे लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, 100 पॉइंट्स का आपने हर एक लेवल पर दे दिया बेसिकली 23,500, 600, 700, एंड ऑफ द डे 23,800। बट गाइस इसका एग्जैक्टली जो मतलब है वो है हमारा 23,500 एंड 600। यहां पर अगर आप पोजीशंस को ओवरऑल ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर जो पोजीशंस क्रिएट हुई हैं दोनों में वो 1 लाख से ऊपर है। मतलब कि जो हायर प्रोबेबिलिटी है, जितनी ज्यादा पोजीशंस किसी एक सिंगल एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर होगी उतना उसकी प्रोबेबिलिटी, उतना उसका जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। आई होप गाइस यू समझ के चल रहे हो आप, है ना। मुझे लाइक कर देना अगर आपको समझ में आ गई हैं चीजें, और नहीं आई हैं तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा उसमें और अच्छे से बताने के लिए ट्राई करूंगा कि मुझे समझ में आ जाएगा कि लोगों को समझ में नहीं आया। नाउ 23,700 का मेजर हर्डल, 89,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 23,800 का, यहां पर 96,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस कुछ हर्डल्स हैं जो आपको अपसाइड के लिए देखने को मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का अगर मूवमेंट कैप्चर किया जाए तो आप देखोगे 50,000 का जो मेजर हर्डल है इसी के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। कल का ट्रेडिंग सेशन अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसके नीचे मार्केट गया, बट ऑल्दो स्पीड से ऊपर आ गया, इसके 49,930 के आसपास लॉ क्रिएट किया था। नाउ 39,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो सीधा सा 500 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिल सकता है 50,500 तक का, जो कि 65,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। जस्ट गाइस मैंने आपसे क्या कहा था कि 50,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और अपसाइड के लिए अगर मूवमेंट दिखाता है, देन हमारा जो मूवमेंट होगा वो सीधे से यहां पर हमें 50,500 तक का देखने को मिल सकता है। और जैसे ही 50,500 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिले तो यहां पर आपको ट्राई करना है एक सेलिंग प्रेशर के लिए, यहां पर एक सेलिंग प्लान करना है। अगर मार्केट एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 500 को ब्रीच नहीं कर देता देन, तो ये आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख के चलना है इस चीजें। अब अगर हम देखें 700 पर आप पोजीशंस देखोगे तो 25,000 के आसपास है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो नेक्स्ट हर्डल 51,000 का राउंड फिगर में होगा। यहां पर अपनी 96,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस ये कुछ लेवल्स आपको ऑब्जर्व करके चलना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब हम सीधे से चलते हैं, थोड़ा सा चार्ट पर बात कर लेते हैं। चार्ट पर अगर हम मंडे के चार्ट के अकॉर्डिंग गाइस देखें तो हमें क्लियर कट जो मूव देखने को मिला, जिस स्टेप से गाइस अच्छी खासी कैंडल्स यहां पर क्रिएट हुई हैं डाउन साइड के लिए, यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो है हमारा 50,000 का, है ना। यहां पर अब देखेंगे 50,000 के नीचे अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, देन इट्स अ हायर चांसेस गाइस कि 49,700 तक का मोमेंटम हमें यहां पर डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है ना। तो क्या ध्यान में रख के चलना है, अगर 10 से 15 मिनट, पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, अच्छे से सुन लीजिएगा, ऐसे झूमा झपटी मत किया कीजिए यार कि 1-2 मिनट किसी का वीडियो देख लिया एंड आप नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो गए। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और आप फिर कहते हो कि मार्केट में लॉस होता है, इतने परसेंटेज ट्रेडर्स लॉस में, तो आप वहां पर थोड़ा सा अपने आप को भी जोड़ देते हो कि यार मैं भी 90% में आ गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मार्केट की गलती है। भाई साहब मार्केट की गलती नहीं है, गलती आप ही की है ना। बिकॉज जो 10% लोग पैसा बना रहे हैं उन पर तो सभी चीजें है ना, सभी चीजें पैसा उन पे है, ठीक है। मेंटेलिटी अच्छी उनकी है, उनका जो माइंड का कंट्रोल है वो उनके हाथ में है, वो जो ऑब्जर्व करते हैं पूरा पूरा दिन करते हैं। बट आपको 20 मिनट की वीडियो देखने के लिए बोल दो तो उसमें आपको मौत आ जाती है। तो यार प्लीज इस टाइप की मूवमेंट मत करिए। मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखिए, किसी से अदर पर्सन की वीडियो को देखिए, बट एग्जैक्टली पूरा देखिए वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। यार आप 1 से 2 मिनट की स्टार्टिंग में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 2 मिनट में पूरी कहानी बता देगा। वो उसका पूरा वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा, मेरी ही नहीं, आप जिस भी पर्सन की वीडियो देख रहे हो उसकी पूरी देखो यार। सो नाउ आप देखेंगे 49,900 का जो 50,000 का जो एरिया है, इसके नीचे निकल के 10 से 15 मिनट अगर टाइम सस्टेन करे, पॉइंट टू बी नोटेड, 10 बार बोल रहा हूं आपको, 50,000 के नीचे अगर 10 से 15 मिनट यहां पर मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करने का मतलब सपोज ये है मेरा लेवल कौन सा 50,000 का। अब इसके नीचे मार्केट ने यहां पर मूव की है ना, इसके नीचे कैंडल निकली 15 मिनट की है ना,
कैंडल की क्लोजिंग हुई अपनी लोअर प्राइस पर, मतलब कि इसके नीचे। अब सेकंड कैंडल क्रिएट हुई, सेकंड कैंडल थोड़ा सा ऊपर गई 50,000 से, अगेन सपोर्ट लेकर के, सॉरी रेजिस्टेंस जोन से यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाएगा इट्स कॉल्ड सस्टेनिंग। तो ऐसी सिचुएशन में, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा वो होगा सीधे से 49,700 और 600 का टारगेट फॉर द डाउन साइड। आई होप गाइस अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। अब सेम टाइप से अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए हमारा जो अच्छा खासा मेजर हर्डल है, जस्ट मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलूंगा, वहां पर और अच्छे से समझाऊंगा। तो आप देखेंगे 50,500 का जो लेवल है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है ना। ये तो आपको पता ही होगा, जब भी मार्केट एक सर्टेन लेवल के नीचे जाता है और सस्टेन करता है, तो अभी तक का जो सपोर्ट एरिया था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। सो दैट्स व्हाई अगर अपसाइड के लिए कल मूवमेंट दिखाया मंडे के दिन, तो 50,500 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इट्स अ हायर परसेंट चांसेस। अगर ब्रेक कर देता है और ऊपर निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो बेसिकली 50,700 का होगा फॉर द अपसाइड। तो गाइस इन चीजों को आपको फॉलो करके चलना है। और जस्ट मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के चार्ट पर, और मैं क्या आपको दिखाने वाला था उस पर बात करता हूं। सी, अब यहां पर गाइस आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिला, कल के दिन क्या हुआ, मार्केट एक अप्रोक्सीमेटली फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ, मार्केट उसी रेंज में जो कि अप्रोक्स क्लोज किए थे मार्केट्स। अब हमें क्या देखने को मिला, यहां से एक अपसाइड के लिए मोमेंटम बना, और मार्केट ने किस जोन से हमें डाउन साइड के लिए प्रेशर क्रिएट किया, वो है हमारा 50,500 के आसपास से, 560 के आसपास से, है ना। तो यही आपको लेवल देखकर चलना है। कल मार्केट सपोज इसी सिचुएशन में ओपन होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50,200 के इर्द गिर्द, और यहां से सपोज एक अपसाइड के लिए मोमेंटम बनाता है ना, अपसाइड के लिए मूवमेंट बनाता है और 50,600 के 550 के आसपास आ जाता है। यहां से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, एक डाउन साइड के लिए पुट प्लान करना है आपको डाउन साइड के लिए। तो ये आपको देखकर चलना है। और सपोज इसको ब्रीच कर देता है और ऊपर सस्टेन करता है, देन गाइस इट्स अ हायर चांसेस कि इस लेवल पर अगेन मार्केट स्टक होगा। बिकॉज आपने जो वेडनेसडे का सेशन देखा होगा, बुधवार का सेशन देखा होगा, यहां पर मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया, और जैसे ही यहां पर पॉज किया था अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास यहां पर मार्केट ने पॉज किया, 1 से 1.5 घंटे, उसके बाद जैसे ही इस लेवल को ब्रीच किया और डाउन साइड के लिए अच्छा सा मोमेंटम क्रिएट किया। तो इस लेवल को निकालना भी काफी टफ हो जाएगा फॉर द अपसाइड। तो अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 50,700 या 800 तक का हमें देखने को मिल सकता है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। मैंने एक एक चीज बारीकी से समझाने के लिए ट्राई किया यार, इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। अब हम चलते हैं अपना बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। यहां पर गाइस हम अपने इंपोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको सेम चीज बोली थी, अगर यहां पर एरो देकर इस लेवल के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, देन वी कैन सी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी 50,700 तक का हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। बट मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, यहीं से एक हमें डाउनसाइड के लिए फॉलो अप मूव देखने को मिला। तो ये आपको इंपोर्टेंट लेवल्स हैं, इनको अगर आपको चाहिए, दो ऑप्शन है, मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं, या सेकंड वन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन दो चीजों के थ्रू आप इसको पा सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। नाउ निफ्टी पर चलते हैं वनडे के चार्ट फ्रेम पर। नाउ निफ्टी की गाइस अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो बेसिकली अपनी लोअर पॉइंट के आसपास आ चुकी है। यहां पर जो हमारा अच्छा खासा मेजर हर्डल था फॉर द डाउन साइड, वो था 23,800 का, है ना। मैंने आपको सेम चीज बोली थी, 24,000 के नीचे अगर सस्टेन करने लगे तो 700-800 तक का मूव, कैचअप मूव हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। अब मार्केट ने इसके नीचे जैसे ही निकला, अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिला, और इसके नीचे अब सस्टेन भी कर रहा है मार्केट। नाउ आप देखेंगे तो 23,300 एक मेजर हर्डल है फॉर द डाउन साइड। अगर इसके नीचे मूव करता है, 25,500 के नीचे सस्टेन करता है, तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी आपको जो मूव देखने को मिल सकता है वो बेसिकली 23,300-350 तक का देखने को मिल सकता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इज देयर। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो अब कल के लिए निफ्टी में किस तरीके से प्लान करना है हमें, यहां पर देख लीजिए, हमारा जो मार्केट क्लोज हुआ है निफ्टी, वो हुआ है 25,500 के क्लोजली, है ना। इस लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग दिया है। और अगर हम कैंडल का लो देखें, तो वनडे की कैंडल का लो हम अगर देखें तो हमें
क्या लॉ देखने को मिल रहा है यहाँ पर कैंडल का, वो है एग्जैक्टली हमारा 23,484। मतलब कि अगर सपोज मार्केट एक फ्लैट ट्रेडिंग में मंडे के दिन ओपन होता है और यहां से अपसाइड के लिए छोटा सा मूव हमें दिखाता है, अपसाइड के लिए छोटा सा मूव दिखाता है और 23,650 या 600 तक जाता है, तो यहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, हम एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा होगा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा प्रीवियस डे का लो जो कि 23,484, और जैसे ही इसको ब्रेक कर दे और नीचे सस्टेन करे देन 23,350 और 300 का टारगेट के लिए हम यहां पर डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। किस लेवल के लिए, 25,000 सॉरी यार व्हाट्स आई एम 23 है ना। सो गाइस जस्ट ये कॉमन सेंस है, इसको देख लीजिएगा। 23,350 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर 500 के नीचे निकल के सस्टेन करता है देन, और 300 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। तो ये चीजें आपको फॉलो अप मूव करना है गाइस निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में। आई होप निफ्टी के बेसिस पर भी सारी चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और अपने इंपोर्टेंट लेवल्स के जरिए देख लेते हैं। यहां पर आप देखोगे तो क्लियर कट हमें जो अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला था, अप्रॉक्सीमेटली यहां पर अच्छी खासी लंबी चौड़ी बिग दिखाकर डाउन साइड के लिए मूव किया था। तो अगेन 23,600 का एक मेजर हर्डल है फॉर द अपसाइड, और इसके ऊपर अगर निकला तो 23,650 तक जा सकता है, यहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये मूव आपको करके चलना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी, मैंने अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई किया है गाइस। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ क्लोज करते हैं। अगर मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख सकते हैं, अदरवाइज अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।